हेलो एवरीवन। तो क्लास 5th की ईवीएस में हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो हमने कल पढ़ा गुड फूड गुड हेल्थ, जिसमें हमने एग्जाम्पल ली थी रश्मि और कैलाश की, और हमने देखा था कि किस तरह से उनके अलग अलग फूड हैबिट्स उनके फिजिकल अपीयरेंस और उनकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि प्रॉपर खाने से मतलब एडुकेट क्वालिटी होनी चाहिए हमारी फूड की, जो हम खा सके, ना ज़रूरत से कम ना ज़रूरत से ज़्यादा, तभी प्रॉपर हेल्थ या गुड हेल्थ जिसे हम बोलेंगे हम वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर अपर्णा ने दी थी उनको एडवाइस प्रॉपर फूड की। अब ये प्रॉपर फूड होता क्या है, ये हमें आज पढ़ना है। प्रॉपर फूड से हम ये समझ सकते हैं शायद कोई एडवोकेट क्वांटिटी होनी चाहिए फूड की, या ऐसे कोई प्रॉपर फूड से हम ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे फूड को प्रॉपर बनाती है, ऐसे कौन से हमारे फूड में कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास वाइड वैरायटीज़ होती है फूड की, चाहे वो प्लांट सोर्स के हो या एनिमल सोर्स के। ठीक है, तो वो किसी न किसी चीज़ से बने हुए होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फूड कंपोनेंट्स, जिसके वो बने हुए होते हैं। तो हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ की, तो उनमें जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। इसके अलावा हमारे फूड में होते हैं वाइटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, तो ये हमारे फूड में होने चाहिए मेजर कंपोनेंट्स जो हमारे फूड को प्रॉपर बनाता है। तो वाइटामिन्स की बहुत सारी रेंज हमारे पास अवेलेबल है, ABCDE, है ना, ये सारे। मिनरल्स भी हमारे पास बहुत सारे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन या आयरन को लीजिए। ठीक है, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है फूड के, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारे फूड को प्रॉपर फूड बनाता है। तो इसका मतलब होता है कि हमें न सिर्फ क्वांटिटी बल्कि हमें क्वालिटी भी फूड की लेनी चाहिए। मतलब क्वालिटी भी फूड की मैटर करती है। क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होती है हमारे फूड की, ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो कंपोनेंट्स है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, तो ये हमारे फूड में प्रेजेंट होनी चाहिए। इससे हमारा फूड प्रॉपर बन जाता है। जितने भी हम ये फूड आइटम्स देखते हैं, चाहे राइस हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, इन सबों में ये फूड कंपोनेंट्स अलग अलग रेशियो या अलग अलग कंसंट्रेशन उसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल राइस में आप देखेंगे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेंगे, वहाँ पे पल्सेस में प्रोटीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में वाइटामिन्स और मिनरल्स आप देखने को मिलेगा। तो हमारे पास प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड फूड है। ठीक है, तो फ्रूट्स हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज़ की है, वेजिटेबल्स हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज़ की है। तो ये जो हमारे पास इतनी वाइड वेराइटीज़ है, ये हमारे पास ऐसे क्यों है? हम एक ही फूड क्यों नहीं खा सकते हैं? हम एक ही फूड इसलिए नहीं खा सकते हैं क्योंकि एक ही फूड से हमारी बॉडी को सारे कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे। तो हमें तभी वाइड वेराइटीज़ ऑफ फूड खानी पड़ती है, तो सो दैट कि हमारी बॉडी को सारे कंसंट्रेशन इक्वली मिले। ठीक है, हमें कोई डिफिशिएंसी ना हो। तो आप देख सकते हो जो ये मतलब हमारे पास वैरायटीज़ होती है फूड की, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, पल्सेस हो, फ्रूट्स हो, ये एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग फूड में, अलग अलग कंसंट्रेशन होती है इन कंपोनेंट्स की। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं जो ये फूड आइटम्स होते हैं। तो इन बैलेंस करने के लिए हम सभी चीज़ें खाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को हम मतलब सभी चीज़ें देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं, वाइटामिन्स भी देते हैं, मिनरल्स भी देते हैं, प्रोटीन्स भी देते हैं, फैट्स भी देते हैं, सो दैट कि हम सारे इन चीज़ों को बैलेंस कर सकें। एक ही चीज़ हम ना खाएं क्योंकि हमें दूसरी चीज़ की फिर डिफिशिएंसी होती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो तभी ये चीज़ें इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट हम उस डाइट को बोलते हैं, उस खाने को बोलते हैं जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारे फूड में होनी चाहिए। तो ये हमारे फूड को बना देता है बैलेंस्ड डाइट। तो आपने बैलेंस्ड डाइट का नाम तो सुना ही होगा, है ना। जो भी ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, ठीक है, ये सारे हमारे फूड में प्रेजेंट होनी चाहिए, हमारी बॉडी को प्रॉपरली ये चीज़ें मिलनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। आप एक काम कीजिएगा, आप एक चार्ट बनाइएगा, आप एक लिस्ट बनाइएगा कि आप मॉर्निंग में क्या लेते हो, लंच में क्या लेते हो, डिनर में क्या लेते हो, या इन बिटवीन में क्या लेते हो। आप उसकी लिस्ट आप बनाइए और फिर देखिए आप क्या क्या अलग अलग फूड आइटम्स खाते हो, क्या उसमें ये चीज़ें, ये सारी जो फूड मेजर फूड कंपोनेंट्स है ये उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हम बहुत सारे चीज़ों में देखते हैं, बहुत सारे फूड वेराइटीज़ में देख सकते हैं, राइस में देख सकते हैं, पोटैटोज में देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ऐसे ही हम फैट्स, ऑयल जो भी होता है, ऑयल कोई भी, या बटर या घी या चीज़ या मिल्क, उसमें भी फैट्स हम देखने को मिलेंगे। प्रोटीन्स हम एग, मीट, मिल्क, फिश में देखते हैं।
ज़्यादातर जो हमें अच्छी खासी अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन है वो हमें एनिमल बेस्ड फूड आइटम्स से मिलते हैं, ठीक है। ऐसी वाइटामिन मिनरल्स ज़्यादा हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में देखते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा ये अमाउंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए ताकि उसमें ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है, तो सो दैट कि हमारी बॉडी को कोई डिफिशिएंसी ना हो, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस करती है, ठीक है। डाइजेशन फंक्शंस करती है, या जो स्किन किसी ना किसी चीज़ की बनी हुई होती है, या जो हमारी आंखों की रोशनी होती है, हमें जो साइटनेस की ना प्रॉब्लम हो, या कोई भी प्रॉब्लम हमें ना हो, कोई भी डिफिशिएंसी हमें ना हो, सो दैट कि हमें ये सारे कंपोनेंट्स मिलने चाहिए ताकि हमें कोई डिफिशिएंसी ना हो। हमें बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए, ठीक है। तभी डॉक्टर अपर्णा ने कैलाश और रश्मि को प्रॉपर फूड की सलाह दी थी, सो दैट कि उनको प्रॉपर क्वालिटी के साथ साथ प्रॉपर क्वांटिटी के साथ साथ प्रॉपर क्वालिटी भी मिले, ठीक है। जो जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है फूड की उतना खाना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। और डाइट में ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, वही इंसान खाना चाहिए, सो दैट हमारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये फूड कंपोनेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये सारे कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं। हमारी पूरी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये सारे कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हमारे में क्या काम करते हैं, वो मसल्स बनाते हैं, ठीक है। तो मसल्स को बिल्ड करने के लिए हमें अच्छी खासी प्रोटीन लेनी चाहिए, हमें प्रोटीन्स कंज्यूम करने चाहिए। इनफैक्ट जो भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, दिन में कितने सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, काम करते हैं घर का, या खेलते हैं, या जो भी हम एक्सरसाइज वगैरह ये करते हैं, उसमें एनर्जी लगती है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो एनर्जी की है वो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से, हमारे हम जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मतलब मेन एनर्जी सोर्स है वो कहाँ से मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से। तो बहुत सारी वैरायटीज़ हमने ये पढ़ा आज की, बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें ये कंज्यूम करनी चाहिए, सो दैट कि हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। तो क्योंकि अलग अलग फूड वैरायटीज़ में अलग अलग फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस में कार्बोहाइड्रेट्स है, पल्सेस में प्रोटीन्स है, तो हम दोनों लेते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी को मिलती है। उसके साथ साथ हम सैलड भी लेते हैं, या फ्रूट्स भी खाते हैं, या इस खाने में घी भी लगाते हैं, तो सारे के सारे हमारे बॉडी को कंपोनेंट्स मिलते हैं, सो कोई ना डिफिशिएंसी ना हो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, हमें प्रॉपर फूड खाना चाहिए, सो दैट कि ना ज़्यादा हमें ओबेसिटी हो कैलाश की तरह, ना हम मॉल न्यूट्रिशन रहे उसकी तरह, रश्मि की तरह, ठीक है। तो प्रॉपर फूड से आप ये समझ सकते हो कि हमें वो खाना चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए जिसमें सारे कंपोनेंट्स मौजूद हो। तो क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, दैट वॉज प्रॉपर फूड। सो दिस वॉज इट, थैंक यू।